करुणाकर जी का दिल को छू लेने वाला कमेंट आया। रेडियो का और इस चैनल का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया उन्होंने। उन्हीं के शब्दों में उनका कमेंट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भैया जी, आपका चैनल यूं ही आगे बढ़ता रहे। मैं अभी 33 वर्ष का हूँ। मुझे याद भी नहीं कि मैं कब से रेडियो सुन रहा हूँ। पहले पिताजी के साथ और थोड़ा बड़ा होने पर स्वयं सुनने लगा। मुझे बचपन में पोलियो हो गया था। एक अपाहिज व्यक्ति को समाज में, या और ज़्यादा ईमानदारी से कहूँ तो कभी कभी घर में भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। मेरे साथ कमोबेश ऐसा ही था, इसलिए मेरा लगाव रेडियो से उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मैंने अपने जीवन के आरंभिक 25 साल रेडियो के साथ ही बिताए। मुझे रेडियो से बहुत प्रेरणा मिली। यह मेरा पहला सच्चा मित्र है। बाद में पढ़ाई और नौकरी के दबाव में मेरी व्यस्तता बढ़ गई और पिछले 7-8 वर्ष में अपने इस साथी से दूर ही रहा। इस बीच मैंने भारतीय रेल में सेवा की और अभी उत्तर प्रदेश में अध्यापक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। पिछले साल मैंने एक FM रेडियो खरीदा, क्योंकि मेरा पुराना रेडियो जो फिलिप्स फिलेटेना था उसमें केवल 2 बैंड ही थे। लेकिन मैं यह देखकर हैरान हुआ कि शॉर्टवेव पर मेरे अधिकांश पसंदीदा स्टेशन नहीं आ रहे थे। मैं निराश हो गया। मैंने कुछ दिन FM सुना, लेकिन FM में भी वह पहले वाला आनंद नहीं रहा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ अब संगीत कम और कोलाहल ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। मैं फिर से धीरे धीरे रेडियो से दूर होता गया। इसी बीच मेरा विवाह हो गया। मेरी पत्नी, जो मुझसे बहुत मित्रवत हैं, उनको किसी प्रकार मेरी रेडियो से दिलचस्पी के बारे में पता चला, शायद मेरे YouTube से। उन्होंने मुझे फिर से रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच हमें YouTube पर आपका चैनल दिखा। हमें प्रेरणा मिली। हमने फिर से रेडियो सुनना आरंभ कर दिया। मुझे लगा अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके बताए अनुसार FM एंटीना बनाया और रेडियो के साथ मेरी दूसरी पारी आरंभ हो गई। अब मैं FM पर विविध भारती, FM रेनबो इत्यादि स्टेशन सुनता हूँ और एक्सप्लोर भी करता हूँ। मैंने अपने कम से कम 5-6 मित्रों को FM एंटीना बनाकर दिया है। यह जादू जैसा काम करता है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हम आपका चैनल नियमित देखते हैं। हमारे पास फिलिप्स टाइगर रेडियो है। हम इस महीने एक्सेस डेटा D808 लेने जा रहे हैं। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आप और आपका यह चैनल खूब आगे बढ़े, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। साथियों, करुणाकर जी ने जो ये कमेंट लिखा, उन्होंने ये मेरे दिल को छू गया। बड़ी ही मार्मिक कहानी उनके कमेंट के माध्यम से हमें पता चली। साथ ही हमें ये पता चला साथियों कि रेडियो का कितना गहरा असर हो सकता है। और जब ये चैनल मैंने बनाया था तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके इतने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। करुणाकर जी, आपका, आपकी पत्नी का और आपके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी मेहनत से इतना लंबा कमेंट लिख करके और इतनी मार्मिक कहानी हमारे साथ साझा की, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। करुणाकर जी, आपके लिए, रेडियो के लिए और इस चैनल के सभी दर्शकों के लिए 2 पंक्तियां गाता हूं। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। नमस्कार।